बता दें कि मुख्तार अंसारी ट्रांसफर मामले पर आज फिर समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज रख लिया है। पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी जेल में ट्रांसफर का मामला है। यूपी हुकूमत ने अर्जी दाखिल की है। मुख्तार अंसारी ने यूपी में ट्रांसफर करने पर कहा कि यूपी में उसकी जान को खतरा है। बड़ा अपडेट आपको दबंग मुख्तार अंसारी के हवाले से बता रहे हैं। आज फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट में इस अहम मामले में समाअत हुई और फिलहाल अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रख लिया है। आपको बता दें कि इस समाअत उस अर्जी पर हुई थी जो यूपी हुकूमत की जानिब से लगाई गई थी। इस अर्जी में मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी शिफ्ट किए जाने का मुतालबा किया गया है, अर्जी लगाई गई है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। फिलहाल पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। आपको बता दें कि यूपी में ट्रांसफर करने पर मुख्तार अंसारी ने हमेशा ये दलील दी है कि उसको यूपी में जान का खतरा है। ये बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का बता रहे हैं। दबंग मुख्तार अंसारी को लेकर फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। फैसला महफूज रख लिया है अदालत ने अपने पास। आपको बता दें कि यूपी हुकूमत की जानिब से अर्जी लगाई गई थी कि मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाया जाए। आपको बता दें कि कम से कम 10 संगीन मामलात में मुख्तार अंसारी की समाअत चल रही थी और अर्जी लगाई गई थी यूपी हुकूमत की तरफ से कि उसका मामला पंजाब से यूपी ट्रांसफर किया जाए मुख्तार को। हमारे साथ ही पवन सिंह सेंगर फोन लाइन पर मौजूद है तमाम अपडेट्स के साथ। पवन, आखिरकार फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई यूपी हुकूमत की अर्जी पर और फैसला महफूज रख लिया कोर्ट ने। मुख्तार की जानिब से दलील हमेशा यही दी जाती रही और फिर एक बार दलील दी गई कि यूपी जाने में उसे इसलिए एतराज है क्योंकि उसे जान का खतरा है। आज क्या प्रोसीडिंग्स थी, क्या दलाइल पेश हुई कोर्ट में पवन? बिल्कुल, देखिए, मुख्तार अंसारी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और उससे पहले चाहे वो सॉलिसिटर जनरल की बात करें, जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने तमाम साक्ष्य पेश किए। उन्होंने बताया कि 40 से ज्यादा मामले मुख्तार अंसारी के खिलाफ लंबित हैं और एडवांस स्टेज पे है। इस स्टेज पे वर्चुअल सुनवाई नहीं हो सकती है, लिहाजा मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश आना चाहिए और उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्ति का प्रयोग करे। वहीं पंजाब सरकार की तरफ से ये बात रखी गई कि पंजाब सरकार का कोई लेना देना मुख्तार अंसारी के साथ नहीं है। जो कोर्ट की प्रोसीजिंग है और जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके ग्राउंड पे ये बात कही जा रही है। वहीं इस बात का भी जिक्र आया कि मुख्तार अंसारी को अगर खतरा होता जान का या उसकी तबीयत खराब होती तो वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अलावा दिल्ली कोर्ट में पेश होने का काम किया। उसी समय उसने इस बात की जानकारी दी कि वो उत्तर प्रदेश नहीं आ सकता है। तो तमाम बातों को लेकर के सॉलिसिटर जनरल ने अपना पक्ष रखा और पूरी तरीके से इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश बनाम पंजाब सरकार करने की कवायद की गई थी। उससे अगर देखा जाए तो पंजाब सरकार ने खास तौर से मुख्तार अंसारी को लेकर के जितनी भी बातें थी, चाहे वो कोर्ट का एक आदेश था कि 3 डॉक्टरों का पैनल बना करके जांच किया जाए, उस बात का जिक्र हुआ। तो इन तमाम मामलों की सुनवाई एक तरीके से पूरी हो गई है और मामला जो है वो सुरक्षित कर लिया गया है। अब देखना होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या आदेश देता है। पवन, तो क्या अगली तारीख दी है कोर्ट ने इस मामले में? देखिए, मामला सुरक्षित कर लिया गया है और जब भी उसकी डेट लगेगी या जिस दिन भी सुनाना होगा सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। लेकिन कल पूरी इस पूरे मामले पर बहस हुई, दोनों पक्षों ने अपना बयान दर्ज कराया। चाहे वो सॉलिसिटर जनरल की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो हलफनामा दिया गया था वो उसकी बात करें और आज उसकी सुनवाई आगे बढ़ी और आज उस पूरे मामले में सुनवाई कंप्लीट करके फैसला सुरक्षित कर लिया गया। बहुत शुक्रिया आपका पवन, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका।